हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे ऐसे की कॉपी है साक्षीगर की। ये पुरानी कॉपी है, 2017 की कॉपी है। फ्रेंड्स, निबंध देख के आप लोग बड़े खुश हो जाएंगे कि हाँ, बहुत अच्छा लिखा हुआ है और बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है। और प्लीज़ देखिए कि और IRS सिलेक्टेड हैं ये, तो इनकी कॉपी देखिए। 3 निबंध दिए हुए, 4 निबंध दिए हैं। इन्होंने जो चूज़ किया है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देशभक्ति मेरा आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकती, मेरा आश्रय मानवता है। मैं हीरे के दाम में गिलास नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जिंदा हूँ मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। कट्टर राष्ट्रवाद पर व्यक्त रविन्द्रनाथ टैगोर के उपरोक्त विचारों की समकालीन प्रासंगिकता पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। इन्होंने ये टॉपिक चूज किया और इस पर इन्होंने लिखा है। फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा लिखा है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और कमेंट जरूर किया करिए। तो देखिए, किसी भूभाग किसी भू किसी किसी भूभाग व सरकार को मिलाकर राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए कैसे लिखा है कि किसी भूभाग व सरकार को मिलाकर राष्ट्र का निर्माण होता है, और जबकि यह राष्ट्र ही सब कुछ हो जाए तो यही अमूर्त उग्र भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। जब यह राष्ट्र ही सब कुछ हो जाए तो यही अमूर्त और उग्र भावना राष्ट्रवाद कहलाती। फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा लिखा है, और वर्णों का जो चयन है वो आप देखिए। संक्षेप में कहें तो मैं और मेरा देश की भावना ही राष्ट्रवाद है। इसे 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन जब हर वीडियो में बताता हूं तो इसमें भी बताने की कोशिश करूंगा कि आप हो सके तो ऐसे में 4-5 लाइन में ख़त्म कर दीजिए। और जो ऐसे की डिमांड है कि राष्ट्रवाद है तो राष्ट्रवाद की डेफिनेशन लिखिए, तो इन्होंने वही लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है। पहला, जब अपने राष्ट्र के हित ही सब कुछ हो, राष्ट्र हित की प्राप्ति के लिए प्राण न्यौछावर करने की तत्परता हो। ठीक है। अब दूसरा, जब अपने राष्ट्र के हित दूसरे राष्ट्र के हितों के विरुद्ध हो जाएं, जहां मानवता, मानव कल्याण जैसे मुद्दे गौण हो जाएं और राष्ट्रवादी प्राण लेने तक को न्यौछावर हो जाएं, अर्थात अंध राष्ट्रवाद। फ्रेंड्स, देखिए ये बहुत अच्छी कॉपियां हैं, मैं इनको शेयर कर दूंगा तो प्लीज़ आप डाउनलोड कर लेना। बहुत अच्छी कॉपियां हैं ये, इनको आपको रखना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस प्रकार की देशभक्ति को संकुचित दृष्टि से देखा है, अर्थात यह एक सीमित मानसिकता को दर्शाती है, को प्रदर्शित करती है। रविन्द्रनाथ जी के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी एक है, इसे सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता, और मानवता किसी व्यक्ति का हित अहित दया करुणा की संवेदना सीमा रेखा से कहीं ऊपर होती है। आज के दशकों बाद वैश्विक स्तर पर हो रही उथल पुथल के कारण टैगोर का कथन पुनः विश्लेषण का विषय बन गया है। अर्थात मध्य पूर्व में सीरिया जैसे देशों में राष्ट्रवाद के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़े स्तर पर नरसंहार, बलात्कार, शरणार्थी समस्या उत्पन्न हो रही है, तो वहीं पूरे यूरोप के देश अपनी नस्लीय श्रेष्ठता, संसाधनों की बचत के नाम पर सीमाओं पर फेंसिंग कर रहे हैं। जर्मनी द्वारा बनाई जा रही दीवार तो प्रत्यक्षतः ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे किसी ने मानवता पर पर्दा डाल दिया हो। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लिखा है। अब देखिए, अमेरिका द्वारा उग्र अंध्र राष्ट्रवाद से भयभीत होकर पेरिस सम्मेलन जैसे मानवतामयी समझौते को वापसी की घोषणा कर दी गई। अमेरिका द्वारा कर दी गई, आपको ध्यान है। सीमा पर जन्म, नस्ल, धर्म, जाति, रंग के आधार पर आवागमन निषिद्ध कर दिया गया। देश के कोने कोने में राष्ट्रवाद की आड़ में
आड़ में क्या लिखा है नहीं समझ में आ रहा, राजदूतों के साथ अमानवीय व्यवहार भी किया गया था। तो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा लिखा है। वर्तमान में हो रही इन हालातों के कारण यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, राष्ट्रवाद बड़ा है या मानवता। फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइए कि राष्ट्रवाद बड़ा है या मानवता। देखिए कितना अच्छा लिखा है। इसकी एक और ऐसे है, इसमें दो ऐसे हैं, आप इसको आराम से पढ़िए, बहुत अच्छा लिखा है। दूसरा ऐसे भी बहुत अच्छा है, वो भी मैं पढ़ना चाहूँगा कि हाँ अच्छा प्रयास है। अब देखिए ये देखते हैं चौथा, वो सॉरी जो खंड खा है दूसरा, इसमें इन्होंने चुना है 2022 तक किसानों की आय दुगना करना एक सपना या हकीकत। ये बड़ा बहुत करेंटली टॉपिक रहा है और ये हमेशा रहेगा, किसानों की आय को दुगना करने का। तो आप भी देखिए। अब देखिए इन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया है, स्पेशली ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो ये देखिए आप, कल मैंने टीवी खोली, न्यूज़ चैनल पर परिचर्चा का केंद्र बिंदु था किसान। मध्य प्रदेश में कई किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। महाराष्ट्र में किसान ऋण माफी हेतु आंदोलन पर थे। उत्तर प्रदेश सरकार को कृषक ऋण माफी के संबंध में घेरा जा रहा था। यहाँ तक कि संसद में भी वाद विवाद का बिंदु किसान दुर्दशा। फ्रेंड्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लिखा है इन्होंने, और कोशिश करिए कि आप भी ऐसे ही लिखिए। जब भी कोई ऐसा टॉपिक आपको मिलता है जो करंट से रिलेटेड हो, तो आप जो टीवी में सुनते हैं या देखते हैं, आपके दादा नानी जो कहानी आपको सुनाई है उससे अगर को रिलेट हो रहा है वो टॉपिक, तो प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन लिखें 5-6 लाइनों में। तो ऐसे ही लिखने की कोशिश करें, इससे बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आप भी बताइए कि ये कैसा इंट्रोडक्शन है, प्लीज़ कमेंट किया करिए। यह देखकर मेरे मन में विचार आया कि आखिर संपूर्ण देश का पेट भरने वाला कृषक आज बेचारा क्यों कहलाता है। वह स्वयं अपने पेट भरने में क्यों असमर्थ है। क्या सरकार इनके लिए कुछ नहीं करती। अभी तक मेरे एक मित्र ने व्यंग किया कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना कर देगी। देखिए फ्रेंड्स ये सही बात है, ये व्यंग का विषय बन गया है कि किसानों की आय दुगना कर देगी। कौन कौन किसान फैमिली से आता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आपकी आय दुगनी हुई। उसका व्यंग सुनकर मुझे भी लगा कि यह एक सपना मात्र है या फिर वास्तव में इसे हकीकत में बदला जा सकता है। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने हेतु क्रमवार विश्लेषण की आवश्यकता है। वस्तुतः सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कृषक भाइयों की समस्या क्या है। देखिए फ्रेंड्स इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, मतलब शब्दों से शब्द मिले हुए हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा एक चार्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट करके क्या ऐसे में चार्ट या कुछ बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। बस आपके लगना चाहिए कि हाँ यहाँ बन सकता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, करेंट अफेयर्स तक लिख सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने श्रुति शर्मा की कॉपी दिखाई थी, उन्होंने करेंट अफेयर्स तक लिखा है करंट, और मैं उनकी इंग्लिश की भी ऐसे की कॉपी आपको दिखाऊंगा, देखना आप, उसमें भी उन्होंने भरपूर करेंट अफेयर लिखा है। तो आप जो आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग लगता है आप वो लिखिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है, बस मैच करना चाहिए उससे। इसे हम स्पष्ट 3 भागों में बांट सकते हैं। खेती शुरू करने से पूर्व की समस्या, खेती के दौरान समस्या और खेती के उपरांत अर्थात फसल कटाई की समस्या। खेती की पूर्व की समस्याओं को देखें तो सबसे बड़ी चिंता का कारण है छोटी जोतों का आकार। फ्रेंड्स देखिए छोटी जोतों का आकार वैसे भी यहाँ चिंता का विषय बना हुआ है। हमारे देश में 80% किसान 1.5 हेक्टेयर से भी कम की भूमि पर खेती करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। इसके कारण बीज सिंचाई उर्वरक के रूप में इनपुट ज़्यादा होता है पर आउटपुट कम। फ्रेंड्स इनके 140 मार्क्स आए थे,
तो इसलिए मैंने आपको दिखाना ज़रूर समझा। और हिंदी की कॉपियाँ आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इंग्लिश की अपेक्षा, तो इसलिए ये आपको दिखा रहा हूँ। खेती करने हेतु एक मुक्त राशि की आवश्यकता होती है, जिससे बीज, उर्वरक, सिंचाई साधन आदि की पूर्ति हो। अपर्याप्त ज्ञान, अशिक्षा व पर्याप्त कागजात न होने के कारण वे बैंक से सामान्यतः ऋण नहीं ले पाते और सूदखोरों की ऊंची ब्याज दर के शिकार बन जाते हैं। ये समस्या से थोड़ा सा अभी भी निदान मिला है और अब थोड़ी राहत मिली है। दूसरी कारण देखते हैं। जमींदारी काश्तकारी सुधारों की असफलता के कारण किसान अपने मालिकों के शोषण का भी शिकार होते हैं। इसके साथ ही मानसून आधारित कृषि व नियमित मानसून खेती को प्रभावित करती है। फ्रेंड्स देखिए, अभी कुछ दिनों पहले 15 दिन पहले ही इतनी खेती हुई कि सारे किसानों के, ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो सारे जिन्होंने बाजरे की फसल की थी, बहुत सी किसानों की नष्ट हुई है। तो ये इसका जो मानसून है, मौसम है, उसका सीधा इम्पैक्ट किसानों पे पड़ता है और किसी पे नहीं पड़ता है। किसानों पे तो 100% पड़ता ही है। दूसरा देखते हैं। खेती के दौरान अनिनो, लानीना, बाढ़, सूखा, बादल जैसी अनियमितताएं फसल प्रभावित करती हैं। लगातार कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिससे खरपतवार, कम उत्पादकता जैसी समस्या आती है। जिससे खरपतवार होता है और कम उत्पादकता जैसी समस्या आ जाती है। तीसरा देखते हैं। खेती के उपरांत यदि उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फसल के मूल्य बहुत ही कम हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। जिससे किसान को खेती करने, मंडी ले जाने तक की खर्च नहीं निकल पाता और यदि उत्पाद की दर ज़्यादा या मांग ज़्यादा होती है तो लाभ बिचौलिए ले जाते हैं। पर्याप्त गोदाम व प्रसंस्करण सुविधा न होने के कारण सीमित दिनों में ही फसल बेचनी होती है, जिससे किसान की मोल भाव क्षमता गिर जाती है। फ्रेंड्स देखिए, आजकल मैंने न्यूज़ में सुना था कि क्या कहते हैं, जो शिमला मिर्च के जो व्यापारी हैं, जो खेती करते हैं, उन्होंने अपनी शिमला मिर्च को उखाड़ दिया क्योंकि शिमला मिर्च के रेट अच्छे नहीं मिल रहे थे। और आज की डेट में 16-17 रुपये किलो बाज़ार से मिल रही है। तो आप सोचिए कि किसान से वो लोग व्यापारी कितने में खरीदते होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8, इससे ज़्यादा नहीं खरीदें। तो 7-8 रुपये किलो में क्या फ़ायदा होगा उसको इन फसलों में। तो इन समस्याओं से है ना फ्रेंड्स। तो ये पढ़िए, कितना अच्छा लिखा हुआ है। और आई थिंक जो किसान परिवार से हैं वो इस निबंध से कोरिलेट कर पाएंगे अपने आप को, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो किसान परिवार से हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए क्या ये समस्या आपके यहाँ हैं कि नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स देखिए, अब इन्होंने लास्ट में लिखा है 2022 तक किसान भाई देश का पेट भरने में सक्षम होंगे और किसानों की जेब भरने में सार्थक हो सकेगी। ये तो कभी नहीं होगा, खैर ये तो खैर नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करिए। आप वीडियो देखते हैं तो लाइक किया करिए अगर पसंद आती है तो, ठीक है। और शेयर करिए वीडियो अपने दोस्तों को, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक यू सो मच।